मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग एज संबंधित प्रश्न को आज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई प्रश्न कह क्या रहा है हमारा। पहले तो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है क्या कि एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। तो एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे सानिका की वर्तमान आयु पूछा है, 2 अनुपात दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वैसा मतलब रेशियो वाला पढ़ा था, अनुपात वाला पढ़ा था जिसका अंतर सेम था, इसका अंतर सेम नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में लिखते कैसे हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद क्या ट्रिक होता है, किस ट्रिक से हम लोग इसको बहुत आसान से बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है। तो एक वर्ष पूर्व का रेशियो क्या दिया हुआ भाई? 3:4। किसका? सानिका और गौरी का। सानिका को हम एस कर दिए और गौरी को जी कर दिए। लिख लिए पहले अनुपात 3:4। सबसे पहले इसको लिखना सीखना होता है ऐसा क्वेश्चन को। 3:4 भाई कब का ये अनुपात है? एक वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो यहाँ हमने एक वर्ष पूर्व के लिए डाल दिया, मतलब पहले का। इस माइनस रख दिया तो इससे हमको समझ में आएगा कि एक वर्ष पूर्व का है ये ना। देखिए अब एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा, ठीक ना भाई। कब का अनुपात है ये? तो एक वर्ष बाद का है। तो बाद के लिए मैंने प्लस रख दिया। तो अब हमको समझ में आएगा कि ये एक वर्ष बाद का है और ये एक वर्ष पहले का है। अब देखिए क्या किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, देखा जाता है कि इनके अंतर सेम है कि नहीं। तो 13 में से 4 गया 9 हो गया, ये 10 में से 3 गया कितना हो गया 7 हो गया। अंतर तो सेम नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि बैलेंस हो या नहीं हो तब पर भी आप उस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो ना। तो ये तो बैलेंस था नहीं। अब देखना यहाँ जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, 1 साल पूर्व और 1 साल बाद, तो जब भी पहले और बाद का ड्यूरेशन दे तो वो दोनों को जोड़ लेना। तो ये एक कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिक क्या है मेरा, ठीक ना। ये आपने जोड़ लिया। अब देखो तो अब निचला वाला जो अनुपात है ना, इसको घटाना। तो जब घटाओगे तो कितना आएगा? 13 में से 10 जाएगा कितना होगा? 3 होगा। तो ये जो 2 जोड़ के लाए हो ना, इसमें इससे गुना करा देना। 3 से गुना करा दिए। अब एक काम करना, फिर तिरछा तिरछी गुना कराना। 13 तिया 39 और 10 चौका 40। और जब तिरछा तिरछी गुना कराओगे, इसके जो अंतर आएगा ना, उस अंतर से आप इसमें भाग दे देना। तो 39 मतलब 40 में चल जाएगा, 1 आएगा। मतलब मेन वैल्यू निकल के आया मेरे पास 6। मतलब इसका मान हुआ, मतलब हुआ 6 कि मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गया 6 आ गया। अब क्या करना कि जो ऊपर वाला रेशियो है ना, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, उसमें इससे गुना करना। 6 तेरी 18 और 6 चौका 24। अब एक बात देखो, ये तो इनके 1 वर्ष पूर्व का उम्र है, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना, यहाँ माइनस है ना, तो ये 1 वर्ष पूर्व का उम्र है इनका। इनसे क्या पूछा है? वर्तमान उम्र पूछा है। तो अब आपको 1 वर्ष इधर आना होगा। तो 1 वर्ष इधर, वर्तमान उम्र पूर्व से वर्तमान निकालने के लिए जितने पूर्व हुआ है ना, जितने साल पूर्व है उसको जोड़ देना होता है। तो 1 साल पहले का था, तो वर्तमान उम्र के लिए 1 ऐड करोगे तो 18 1 19 हो जाएगा, 19 वर्ष। और इसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा ना। तो देखिए ऑप्शन गलत लिखा गया है। तो मतलब क्या है कि सानिका का उम्र मान लीजिए 19 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 19 वर्ष हो गया। इस ऑप्शन को 19 कर लेना तो आपको बन जाएगा। ऑप्शन गलत है यहाँ, 19 वर्ष। तो सानिका का उम्र पूछा है ना, वर्तमान उम्र। तो सानिका का वर्तमान उम्र कितना आया? 19 वर्ष। अगर आपको पूछता है इसका गौरी का वर्तमान